चाहे कितने भी सगे हों, लेकिन इन 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। इस कहानी को सुनकर जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन चोरी के धन से उसके परिवार का पूरे तरीके से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या फिर बड़ी, कहलाएगी तो वो चोरी ही, और पकड़े जाने पर मुझे उतना ही दंड मिलेगा। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं, जिससे मेरे परिवार का पोषण भी अच्छे से हो सकेगा। इतना निश्चय करने के बाद उसने सोचा कि नगर के राजा के खजाने को लूटा जाए। राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाकर रात होने पर वह महल में घुस गया और किसी तरह जहां पर राजा का खजाना रखा हुआ था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। यह सब देखकर चोर को लगा कि इनकी आंखों में धूल झोंकना बड़ा ही कठिन काम है। उसने सोचा, यहाँ पर तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर वह उल्टे पांव लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ यहाँ से ले ही चलो, वरना मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर वह राजा के कमरे की तरफ गया। उसने सोचा, रात के इस समय तो राजा अपने वस्त्र उतार कर सो गया होगा। राजा के वस्त्र में तो कितने आभूषण जड़े होते हैं। मैं वही वस्त्र चुरा लाऊंगा और उन्हें बेचकर आसानी से धन जुटा लूंगा। ऐसा निश्चय करके वह राजा के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपनी पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। रानी को जागता हुआ देखकर उसके हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वह रानी के सोने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं। अब रानी सोए तो मैं राजा के वस्त्र चुरा लूं, ऐसा सोचकर वह जैसे ही पर्दा हटाकर रानी को देखने लगा तो वह क्या देखता है कि रानी तो अभी भी उसी तरफ बैठी हुई थी। यह देखकर वह वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगा। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तो उसके हाथ से कुर्सी पर रखी हुई पानी का गिलास नीचे गिर गया और उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, पर रानी तुरंत ही एक तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार तुरंत ही चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बताओ, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे चोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ और छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हो रही हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस तरह की मुसीबत में फंस गया। यदि मैं रानी की बात नहीं मानी तो भी मर जाऊंगा और बात मान ली तो भी मर जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है और पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त हो जाने दो। इसके बाद
आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने का रास्ता बता दिया और चोर उस तरफ चल दिया। रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इधर क्या किया कि रानी की नज़र बचाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। चोर ने सैनिक को सारी बातें सच सच बता दी। उसने सैनिक को कहा कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे। इसीलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग निकला और इस तरह से वह गिड़गिड़ा कर सैनिक से छोड़ने का आग्रह करने लगा। तब सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने को तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। और अब चोर को चारों तरफ अपनी मौत ही दिखाई देने लगी। मजबूर होकर वह रानी के पास वापस गया और रानी को बोला, हे रानी साहिबा, मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि यदि राजा साहब नींद से जाग गए तो तुम ना बचोगी और ना ही मैं बचूंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत होकर रानी ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और अपने सोए हुए पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कक्ष खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयंकर मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और इस समय चोर वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि सोते हुए राजा को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल एक सैनिक ही जानता था। उसे पता था कि रानी या फिर उस चोर में से किसी एक ने राजा को मार डाला है, लेकिन उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। इधर राजा के अंत्येष्टि कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने भी घोषणा कर दी कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई और राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखने लगे। सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता देती कि राजा को आपने मारा था या फिर चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब सारा भेद इस सैनिक को पता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना ही उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, तुम्हें इस रहस्य को वह जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसीलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसने क्या देखा कि एक कुटिया है जिसमें एक बुढ़िया रह रही है। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हमारे राजा की हत्या हो गई है। अब आप कृपया करके मुझे बताएं कि राजा साहब की हत्या किसने की है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, अगर तुझे इस रहस्य को जानना है तो तुझे एक काम और करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सर कटाते ही बकरे का धड़ जहाँ गिर जाएगा उसका सर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर को कान से पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। राजा को किसने मारा है यह सब तुम्हें पता चल जाएगा। सैनिक ने बुढ़िया की बात के अनुसार वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया और सर कटाते ही वह हवा में उड़ने लगा।
उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए और उसके साथ साथ चोर भी हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर उड़ते हुए वह बकरा उसे भयंकर वन के बीचों बीच ले गया, जहाँ एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में तो कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर यह सब सोच रहा था। वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहती थी। अब शाम हो गई, वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आ गई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा, अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके पास पहुंच गई। सैनिक ने इतनी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी थी। वह स्त्री को देखते ही उस पर मोहित हो गया। वह लड़की भी उसे अपने लिए ले आई थी, इसीलिए अपने गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। जब राक्षस के आने का समय हो गया तो उसकी बेटी ने उस नौजवान को मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कोई आदमी हमारे गुफा में घुस गया है। तब बेटी बहाना बनाते हुए बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, हमारे होते हुए कौन सा मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा, मैं तो उसे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। इस तरह से उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह रोज राक्षस के जाने के बाद रात होने पर उस सैनिक को मच्छर से आदमी बना देती और उसके साथ खूब मस्ती करती। दिन में फिर से उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह से सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन मौका मिल गया और वह किसी तरह से रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंचा। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। वह बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग आया, ना जाने कब तक वह मुझे मच्छर बनाकर रखती। सैनिक अपने घर में पहुंचकर बड़ा खुश था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसे उस स्त्री की याद आने लगी। उसकी सुंदर देह को याद कर वह उसे मिलने की इच्छा करने लगा। उसे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना ही परिवार, ना ही किसी तरह का मिलन, ना ही किसी तरह का समारोह। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा। उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने वहां पहुंचा दिया, लेकिन अब तो मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसीलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर से उस बुढ़िया की सहायता लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया पर गया और हाथ जोड़कर बोला, माता, एक बार मुझे फिर से उस स्थान पर भेज दो जहां पर पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई, यह तो काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम उस तक पहुंच गए थे, लेकिन अब मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा दूं? तब सैनिक ने कहा, माता, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बड़े बेटे को बुला कर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने मेरे बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट दो, तब तुम इसका सर पकड़कर हवा में उड़ने लगोगे और फिर उस लड़की से मिल पाओगे। वह सैनिक काम वासना में अंधा हो चुका था और अपने बेटे का सिर काटने के लिए भी वह तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर अपने बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हे बेटा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, इन 3 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को ना चोर ने मारा था ना रानी ने, राजा को तो हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने को तैयार हो गए, उसी तरह हवस के वशीभूत होकर मनुष्य भी अंधा हो जाता है और वह निंदित से निंदित काम भी कर डालता है। इसीलिए हवस में डूबे हुए व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा वह व्यक्ति है जो धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है।
जिस प्रकार चोर धन के लालच में आकर चोरी करने गया था और उसके धन के लालच की वजह से ही राजा की हत्या हो गई। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो लालची हो। और तीसरा वह व्यक्ति है जो हमेशा क्रोध में रहता हो। क्रोध में रहकर मनुष्य की बुद्धि, विवेक सब शून्य हो जाते हैं। वह अपना पराया कुछ भी नहीं देख पाते हैं। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा हमें यह बताती है कि किस तरह से इन 3 तरह के लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।